हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट 8987। फ्रेंड्स, आज टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड लाए हैं। इसको देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन इसमें है। उसके बाद फिर आगे का पार्ट में लाऊंगा टाइम एंड वर्क का, और इसको ख़त्म करके फिर नेक्स्ट मैथ का चैप्टर लूँगा। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे क्वेश्चन नंबर है कि पानु पानु जो है कोई आदमी है। पानु, जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 60 दिन में कर सकते तो कर सकते। ठीक है, ये दे दिया है। जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए, तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। पहले ये इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो आप लिख लीजिए कि पानु जो है 30 दिन में करता है। पानु पानु 30 दिन में करता है। उसके बाद जीवन जो है, जीवन 20 दिन में करता है। और जलील, जलील जे जे जलील को जे एल लिख लो, जे एल लिख लेता हूँ, जलील हो गया है क्योंकि दोनों सेम सेम जे हो रहा है। कुछ भी कर लीजिए, इंडिकेट, इससे कोई मतलब नहीं है। 60 हो गया है। सबसे पहले आप इसका जो है एलसीएम ले लीजिए। 30 20 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। फिर डिवाइड करिएगा, 30 दूना 60, 20 तिया 60, 60 कम 60, ये तो करना है इतना, इससे कुछ नहीं। अब देखिए, कहता है जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करता है। जीवन शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है। तो देखिए यहाँ पे एक आप फॉर्मेट बनाइए, इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए, जीवन काम कर रहा है, पहला दिन हो गया है। दूसरा दिन फिर जीवन काम करेगा, ये तीसरा दिन हो गया है। यहाँ पे जो है जीवन है, क्या कहता है, जीवन ने काम आरंभ किया, तो यहाँ पे जीवन है, जीवन काम किया, यहाँ भी जीवन काम किया। अब कहता है कि हर तीसरे दिन पानु और जलील जीवन की सहायता करता है। इसका मतलब तीनों आदमी यहाँ पे हो जाएगा। जीवन तो होगा ही, साथ में और कौन होगा, ये पानु भी होगा, साथ में जलील भी होगा। ये तीनों आदमी जो है यहाँ पे इसका तीसरा दिन हो गया है। पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन कहता है हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए आप यहीं पे पहला दिन एक अथी, ये क्या है, ये जीवन है ना। जीवन का क्षमता कितना है, जीवन की क्षमता 3 है, जलील की क्षमता 1 है। जीवन का क्षमता 3 है ना, तो 3 है। ठीक है, पहला दिन 3 काम हो जाएगा। फिर दूसरा दिन भी 3 काम हो जाएगा। 3 3 6 काम हो गया। अब तीसरा दिन देखिए, तीसरा दिन कितना काम होगा, 2 काम कर रहा है ये क्या है, ये जीवन, जीवन कर रहा है 3 काम, प्लस ये पानु कर रहा है 2 काम, 3 दो 5 काम, जलील काम कर रहा है 1 काम, तो 3 दो 5 1 6 काम। यहाँ पे हो रहा है 3 काम, यहाँ पे भी हो रहा है 3 काम, क्योंकि यहाँ पे जो है जीवन कर रहा है। यहाँ पे देखिए जीवन 3 काम कर रहा है, तो और यहाँ पे हो रहा है 3 दो 2 3 5 1 6 काम। जब तीनों आदमी मिल जाएगा 6 काम, तो टोटल कितना काम हो गया, 6 3 9 9 3 12 काम हो गया ना। 12 काम आपका हो गया है। 12 काम हो रहा है। कितना यूनिट हो रहा है, 1 2 3, 3 दिन में 12 काम हो रहा है। तो 3 दिन में 12 काम हो रहा है, हमको करना है 60 काम, तो कितना लगेगा, तो 12 पंचे 60 है, 3 पचे 15। तो वही कहते हैं 15 दिन आंसर हो गया। तो बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं था ना। आप भी देखिए यहाँ पे जो है 3 दिन में ही हो रहा है ना, 3 3 6 6 6 12, मतलब 3 दिन में कर रहा है। 3 दिन में कर रहा है 12 वर्क, हमको करना है 60 वर्क। तो 60 वर्क करने के लिए इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 वर्क हो जाएगा ना। तो इधर भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 3 पचे 15 दिन, इधर हो जाएगा 12 पंचे 60, वर्क कंप्लीट। बस यही था। ये सब एग्जाम आपको लिखना नहीं, मैं समझाने के उद्देश्य से ये सब लिखा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। हाँ, एक ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा इसी टाइप का, ऐसे करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और ये तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो गया है। बस फॉर्मेट बनाना। यहाँ पे कहता है जीवन ने काम आरंभ किया हो और हर तीसरे दिन पानी और जलील उसकी सहायता करता है। तो पहला दिन जीवन आएगा, दूसरा दिन भी जीवन आएगा, अब तीसरे दिन जीवन प्लस पानी प्लस जल तीनों आदमी मिल जाएगा। तो टोटल 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, पहला दिन 3 काम हो रहा है, दूसरा दिन भी 3 ही काम हो रहा है, 3 3 6 काम हो गया।
तीसरा दिन हो रहा है, टोटल तीनों आदमी मिल गया 6 काम, तो टोटल 12 काम, मतलब 3 दिन में 12 काम काम कर रहा है। तो 12 काम 3 दिन में हो रहा है, तो 60 काम, 12 5 60, 3 5 15, उधर 5 गुना करेगा, इधर भी 5 गुना करेगा, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये सब जो हम लिखे एग्जाम में, ये सब भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लीजिए। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको इसको नहीं लिखना, डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा, ठीक है, 15 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कि कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेता है ना, ए उससे दोगुना समय लेता है, ठीक है। ए और बी साथ में जो समय लेता है, सी उसका 3 गुना समय लेता है। फिर कहता है ए, बी और सी तीनों आदमी एक साथ काम करते हुए कार्य पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं, तो ए अकेला उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। क्या कर रहा है, बी और सी साथ में जितना समय लेता है, तो आप भी लिखिए बी प्लस सी, इस तरह से लिख लीजिए, साथ में जितना ए उससे दोगुना समय लेता है, अनुपात ए कितना हो जाएगा, दोगुना समय लेता है ना, बराबर। स्वाभाविक है, समय चूंकि दोगुना ले रहा है, समय दुगुना ले रहा है, बी प्लस सी अनुपात, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है आप लिख लीजिए इस तरह से, जो बी प्लस सी अनुपात ए बराबर, देखिए ए उससे दुगुना समय ले रहा है ना, तो ए उससे दुगुना समय ले रहा है, इसका मतलब ए का क्षमता जो है बी से, उससे बी प्लस सी से कम होगा ना, तो 2:1, इस तरह से लिख सकते हैं ना, कि कह रहा ए जो है ई दोनों से दुगुना समय ले रहा है, तो समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। तो हम क्षमता में जो है इस तरह से 2:1 लिख लिया। अगर यहाँ 1:2 लिखते हैं तो फिर उसको क्षमता में लाना पड़ता है आपको, क्योंकि समय का अनुपात है ना, 1:2 होता है, इस तरह से लिखते तो हम क्षमता में उसको पलट लिए, मन मन लिख लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर कहता है कि ए और बी साथ में जो समय लेते हैं ना, तो लिखिए फिर ए प्लस बी लिख लीजिएगा, साथ में जो समय लेता है रेशियो सी उसका 3 गुना समय लेता है, रेशियो सी बराबर 3:1। ये क्षमता का मैं, एफिशिएंसी का मैं ये रेशियो लिख रहा हूँ, ना कि टाइम का लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब अगर इससे जो है सी 3 गुना समय, इसी को 1:3 लिखते अगर टाइम के अनुसार लिखते, लेकिन हम एफिशिएंसी के अनुसार लिख रहे हैं, इसीलिए 3:1 किया हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एबीसी ऊपर में एबीसी नीचे में, या पहले इसको करना। फिर कहता है कि यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, अच्छा तीनों मिलकर 6 दिन में काम करता है, चलो उसको बाद में देखेंगे, अभी रहने तो इधर इधर क्या क्या है। देखिए 2 1 3, ऊपर में क्या है, ऊपर में 2 1 कितना हुआ टोटल, 2 1 3 हुआ ना, फिर 3 1 यहाँ पर टोटल 4 हुआ। अब 3 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, अब 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। यहाँ टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 3, यहाँ टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 4, तो 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा ना, अब 12 में 3 से डिवाइड करिए, तो 12 में 3 से डिवाइड कर, 3 चौके 12, 4 4, अनुपात 1 का मान 4, तो अनुपात 2 का मान 8, अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 4, यही हुआ ना, 4। तो इसको अभी आप रहने दीजिए। फिर जो है अब इसमें आइए, 12 अनुपात 4 का मान 12, तो अनुपात 1 का मान 3, तो अनुपात 3 का मान 9 हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 3 हो जाएगा, अनुपात 3 का मान 9 होगा ना, अनुपात 3 का मान 9 हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ देखिए कि 8 जो आया है ना, किसका है, बी प्लस सी का है, और 4 आया हुआ है ए का है ना। तो यहाँ पे ए का जो है एफिशिएंसी कितना आ गया, ए का एफिशिएंसी 4 आ गया है, ठीक है। यहाँ ये जो है 9, ए प्लस बी का हुआ 3, सी का हुआ है, तो सी का एफिशिएंसी कितना निकला, 3, सी का 3 निकला है, तो अब बताइए, तो फिर सी का 3 निकला, बी प्लस सी का कितना है, बी प्लस सी का 8 है, तो इसका मतलब बी का 5 होगा। अब जब बी का 5 होगा, अब इसमें आइए, बी का 5 होगा और ए प्लस बी का 9 है, तो ए का 4 होगा ना, सब निकल गया ना, ए का 4 होगा, यहाँ भी ए का 4 है, सब सभी मैच कर गया ना, बस हो गया, आपका सवाल बन गया यहीं पे। अब देखिए क्या कहता है फिर, कि ए बी सी तीनों मिलकर जो है 6 दिन में काम करता है, तो ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो ए का क्षमता निकालिए, किधर किधर है ए का क्षमता, ए का क्षमता देखिए 4 है ना,
तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि तीनों क्षमता मिला के कितना हो रहा है, ए बी सी का क्षमता तीनों मिला के कितना हो रहा है, देखिए ना ए बी सी का कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12 हो रहा है ना क्षमता तीनों का। हम कह सकते हैं 12 क्षमता वाला जो है 6 दिन में करता है, इसीलिए ए का पूछा है, ए का क्षमता है 4, 4 क्षमता वाला मान लो x दिन में करेगा, कर दो यहीं पे 4 तिया 12 और 3 6 का 18, मतलब ए करेगा 6 तरीक 18, 18 दिन में कर देगा, आंसर हो गया, बन गया ना। एग्जाम में आप लोग यही सवाल छोड़ कर आ जाते हैं और एक एक नंबर से पॉइंट नंबर से जो है मेरिट नहीं बन पाता है, यही सब कारण है मेरिट नहीं बनने का, कि आप सवाल को समझे, इसको बनाए, ठीक है। तो इस तरह से सवाल बनेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ रहेगा उसका इतना रेशियो इतना बराबर इतना उसको समय में देने रहेगा, उसको क्षमता में लिख लीजिए, फिर इतना रेशियो इतना बराबर चूंकि समय में देने रहेगा, क्षमता में लिख लीजिए, तो सभी के जोड़ लीजिए, उसका जोड़ लीजिए, इसका जो भी होगा, जैसे जोड़ के यहाँ 3 होता है 1, यहाँ जोड़ कर हुआ है 4, 4 3 के जो भी होगा उसे एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लेने के बाद ये जो रहेगा रेशियो देने उससे डिवाइड करिए, जो होगा लिखते जाइए, लिखिए है। तो 12 हुआ तो इससे डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे चूंकि कितना हो गया, जोड़ तो टोटल 3 हुआ था, 3 चौके 12 4, अनुपात 1:4 तो अनुपात 2:8, फिर अनुपात 1:4 इसमें आए, 3 4 हुआ जोड़ करके इसका जो है एलसीएम 12 निकला था, तो 12 में 4 से डिवाइड किए 3 हुआ, अनुपात 1:3 तो अनुपात 3:9 लिख दिया। अब यहाँ 9 हो गया है, यहाँ 3 हो गया है, हो गया ना। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, उसके बाद ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, इसी से काम किया है ना। हाँ, यहाँ पे हम देखे कि ये जो है 4 किसका मान है, ए का मान 4 है, फिर यहाँ पर ये 3 किसका मान है, सी का मान 3 हो गया है, टोटल जो है ए प्लस बी यहाँ पर जो है ए का मान 4 रख दिए यहाँ से, अब बी का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान यहाँ 9 है तो बी का मान 5, इस तरह से, ठीक है। निकालते चले, आगे बढ़ते फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे है। ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी इतना दिन में कर सकता है, जबकि सी और ए उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, ए बी सी में से प्रत्येक अलग अलग उसी काम को कितना दिन में करे, इस टाइप का सवाल जब भी रहेगा तो ए और बी दोनों मिलकर 50 दिन में करता है, तो आप भी यहाँ पे लिख लीजिए ए प्लस बी दोनों मिलके कर रहा है 50 दिन में, फिर कह रहा है कि बी और सी दोनों मिलके कर रहा है साढ़े 37 दिन में। ये पॉइंट वाला सवाल है, कैसे बनता है देखिए, सी और ए उसी काम को करता है, पॉइंट वाला सवाल था इसीलिए मैं इसको इसमें ले लिया हूँ, सी प्लस ए करता है 30 दिन में, सीधा सीधा 30 20 10 का तो आप लोग बनाए हैं बहुत सवाल, लेकिन पॉइंट में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इसलिए मैं ये लिया हूँ। देखिए पॉइंट में रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा। यहाँ पे मैं कैसे बनाता हूँ देखिए, आप पॉइंट में ना पॉइंट को उड़ान दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए पॉइंट का मैं भी उड़ाता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉइंट उड़ाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, होगा ना, 10 हो गया ना। अब क्या करूँ कि ये 10 उड़ जाएगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 10 खत्म, 10 कट जाएगा, तो 10 से डिवाइड इसमें करूंगा तो इसमें भी 50 में भी करना पड़ेगा, 30 में भी करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा 500 हो जाएगा ना। 10 से डिवाइड करने पे 5 मल्टीपल है, यहाँ मल्टीपल है 10 से कर रहे हैं, यहाँ भी 10 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 500 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे जो है 10 से मल्टीप्लाई करने पे अब 50 नहीं अब 500 हो जाएगा, यहाँ तो 375 ही रहेगा, यहाँ 330 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 300, हो गया ना, चूंकि 10 से मल्टीप्लाई किए, ये 10 कट जाएगा, ठीक है। ये कम कर, यहाँ पे जो है 500 375 300 का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे जितना भी हो 500 375 और 300 कितना से दे दूं, 25 से, 25 दूना 50, 0 25, 25 एकम 25 12 25 25 125, 25 एकम 25 5 30, 25 दूना 50 हो गया है, फिर 5 से दीजिएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर 12 का 12 हो जाएगा, फिर जो है आप 3 से दीजिए या 4 से दीजिए, 4 से दे देता हूँ, तो 4 कम 4 3 तीनों 4 तिया 12, फिर 3 से दीजिएगा तो एक एक सब हो जाएगा ना, तो 3 चौके 12 12 25 60, 60 का 25 गुना करिएगा तो 25 छः के 150 होता है ना, 150 पे 0 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 150, 150 1500 हो गया है। अब 1500 में करिए 500 तिया 1500
375 के कितना से गुना करेंगे कि 1500 होगा? 4 से, 4 5 20 के जीरो, बाकी 2 4 17 चढ़ते वाले 4 से। ठीक है, 4 हो गया है। उसके बाद जो है ये 300 है, 300 पचे 1505 हो गया है। अब बताइए क्षमता निकाल दिए ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए का। एक चीज और आप देखिएगा यहाँ पे, 10 से मल्टीप्लाई किए सभी में, आप यहाँ जो है ना 10 से डिवाइड भी करिएगा। 10 से डिवाइड करना, यहाँ अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ 10 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा फाइनली? यहाँ 1500 नहीं बचेगा, 150 बचेगा। आपके पास कितना बचेगा? 150 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 150 वर्ग बचेगा, याद रखिएगा इधर। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए क्या करते हैं। आपका तो बन गया। तो ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए का है ना, आप तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। दोनों को जोड़ने, क्योंकि 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, तो इतना बराबर। ये सभी के जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। 4 3 7 7 5 12। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 बराबर 6। अब बताइए तो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो गया आपका। ए प्लस बी बराबर 3 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी घटाइएगा तो सी बचेगा। और 6 में से 3 गया 3, इसका मतलब सी का मान आ गया 3। जब सी का मान 3 आ गया, बी प्लस सी 4 है, बी होगा 1। जब बी होगा 1 तो ए का मान कितना होगा? 2 होगा। ए का मान होगा कितना? किसी पे बैठे 2 होगा, तो सी का मान कितना हो जाएगा? 3 होगा। आपका सभी का क्षमता हम निकालनी है। तब क्या पूछ रहा है? तीनों भाई अलग अलग केंद्र में काम करेगा, तो देख लीजिए तीनों केंद्र में काम। टोटल वर्क हमारे पास है 150 है, 185 है। 1500 मत समझिएगा, क्योंकि वो मैं बता चुका हूँ कि यहाँ 10 से डिवाइड किए थे। दशमलव उड़ाए, नीचे में 10 है, नीचे में कुछ भी आ सकता है, जो आएगा उसको उड़ाइए। और जो उड़ाइएगा जितना से गुना करेगा सब उतना से गुना करना पड़ेगा। और जितना से इधर गुना करेगा उतना से इधर डिवाइड करना पड़ेगा, वर्क भी तब कम जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप करिएगा कि आप 150 है, 150 में एक का एक कितना दिन करेगा? एक का क्षमता 2 है ना, 150 का 2 75 होता है, ए करेगा 75, कहीं नहीं है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर बी का क्षमता एक है तो बी करेगा 150 दिन में, 150 है। उसके बाद सी का क्षमता 2 है तो 2, नहीं सी का 3 है तो 3 करेगा 50 दिन में, यही डी ऑप्शन हो जाएगा। मार्क आगे निकल जाइए, इस तरह से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? देखिए इस टाइप का सवाल रहेगा ना। तो 1200 सिपाही के लिए 28 दिन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है, लेकिन 4 दिन बाद कुछ सिपाही जाता है ना। देखिए इस टाइप का सवाल जब भी बनेगा, दिन में दिन घटा दीजिए, दिन में दिन घटाइए। 28 दिन चलता, लेकिन 4 दिन बाद कुछ सिपाही चल गया था। 4 दिन बाद इसमें 24, 28 में से 4 या 24, 24 दिन तक जो है 1200 सिपाही खाया होगा, क्योंकि 4 दिन बाद जाता है। तो 24 दिन तक जो है 1200 सिपाही खाया होगा, 4 दिन बाद जाता है कुछ सिपाही। 28 दिन तक चलता, लेकिन 4 दिन बाद जाता है कुछ सिपाही। इसका मतलब है कि 24 दिन तक जो है 1200 सिपाही खाया होगा। वही एमटी फार्मूला पर बनता है फ्रेंड्स। 1200 सिपाही जो है 24 दिन तक खाया होगा, बराबर M1D1 H1 बट्टे W1 बराबर M2D2 H2 बट्टे W2। वही यहाँ पे लागू होता है। नहीं भी याद रहेगा तो बनेगा, देखो ना इस तरह से इसमें क्या है। तो इतना हो गया ना। अब देखिए कह रहा है कि 4 दिन बाद कुछ सिपाही चला जाता है। क्या सिपाही गया मुझे पता नहीं, मान लेते एक्स सिपाही 4 दिन बाद गया, तो कितना सिपाही बचा? 1200 माइनस एक्स सिपाही बचा, 1200 माइनस एक्स सिपाही बचा है। और कितना दिन जाएगा ये? कितना दिन जाएगा मुझे पता नहीं है। हाँ यहाँ लिखा, हाँ जिसे खास सामग्री 32 दिन तक जाता है, तो मल्टीप्लाई 32 कर दीजिए ना। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, बन गया आपका सवाल। तो दोनों को कितना हो जाएगा ये? 1200 गुना 24 है, ये 32 आ जाएगा नीचे में। तो यहाँ पे 8 से काटूं, एक बार काटता हूँ। 8 तिया 24, 8 चौके 32, फिर जो है 8 चौके 32 और 4 गया 4 तिया 12, 300, 300 तिया 900, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200 माइनस एक्स, माइनस है ना, तो हो जाएगा 900। 900 प्लस में इधर माइनस 1200 बराबर माइनस एक्स।
तो 1200 में से 900 गया 300, 300 बराबर एक्स। तो हो तो गया है एक्स बराबर 300, यही हो जाएगा। 300 जो है 300 पे किला छोड़ कर गए, 300 सिपाही किला छोड़ कर गए। इस टाइप का सवाल जब भी बनेगा ऐसा ही बनाइए। डे में डे घटा दीजिए, क्योंकि 1200 सिपाही 28 दिन तक खास सामग्री चलता है, लेकिन 4 दिन के बाद कुछ सिपाही जाता है, तो इसका मतलब जो है 24 दिन तक जो है 1200 सिपाही खाएगा। 4 दिन के बाद कुछ चला गया, मान लो तो एक सिपाही गया, तो 1200 गुना 24 बराबर 1200 माइनस एक्स गुना 32 कर दीजिए। 32 दिन तक चलता है, सॉल्व कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल कि 15 व्यक्तियों ने 20 दिन में एक तालाब खोदने का काम लिया। 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो अगले 5 दिन में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 15 व्यक्ति 20 दिन में एक तालाब खोदते, इस टाइप का सवाल रहेगा ना। तो 15 व्यक्ति जो है, 15 व्यक्ति 20 दिन में तालाब खोदता है, तो 15 गुना 20 बराबर कर लीजिए, काम लिया, ठीक है। अब 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति जाता है। अच्छा, 10 दिन के बाद में 5 व्यक्ति जाता है, हमारे पास से 20 दिन टाइम है, इसलिए 10 दिन तक, जब 20 में से 10 या 10 दिन तक 15 व्यक्ति काम किया होगा। ये 15 व्यक्ति जो है 10 दिन तक काम किया होगा, इतना गुना इतना प्लस। अब देखिए, कहता है कि अब 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए हैं। अब हमारे पास व्यक्ति कितना बचल है? 15 में से 5 के 10 व्यक्ति बचल है। 10 व्यक्ति बचल है, कहता है अगले 5 दिन में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए हैं। तो अभी जो है 5 दिन में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर गया है, टाइम हमारे पास 10 दिन है। तब 10 में से 5 या 5, मतलब 5 दिन तक जो है 10 व्यक्ति काम किया होगा। 10 व्यक्ति जो है 5 दिन तक काम किया होगा, प्लस अब हमारे पास 5 व्यक्ति कहता चला गया है, तो मेरे पास 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति कितना दिन तक काम ले जाएगा, माने कि पता नहीं है, तो x दिन तक चलेगा काम, x दिन में पूरा करेगा, तो प्लस 5 व्यक्ति मल्टीप्लाई x दिन में। बस हो गया, इसको अब सॉल्व करिए, बन गया। तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 300 बराबर 15 दही के 150, आई हो जाएगा 10 पचे 50 से 150, 50 कितना 200 होता है, 200 प्लस 5x, तो 300 में से 200 गया, कितना बचेगा? 100, 100 बराबर 5x, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 5 20 है 100। तो कितना हो गया है? तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेंगे? तो कितना होगा? 5 20 है 100, तो 20। और यहाँ पे जो है, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेंगे? तो देखिए 20 दिन ये निकला है ना, और 10 दिन ये हुआ था, 5 दिन ये, टोटल 35 दिन लगेगा। 20 दिन तो अभी निकाल रहे हैं, प्लस ये 10 दिन काम किया था, फिर कुछ गया है मजदूर व्यक्ति, अगले 5 दिन, फिर 5 दिन ये हो गया, टोटल 20 10 30 5 35 दिन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, पी क्यू आर किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग इतना दिन में कर सका, ठीक है, तीनों अलग अलग दे दिया है, तो आप भी यहाँ पे लिख लो कि तीनों जो है अलग अलग इतना दिन में कार्य कर सकते हैं। पी जो है कितना दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। क्यू कितना दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। आर कितना दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। आप इसका जिस तरह से एलसीएम लेते आ रहे लीजिए, 10 12 15 के एलसीएम 15 30 15 60 हो जाएगा, लिख लीजिए। 15 चौके 60 कर लीजिए, 12 पंचे 60 कर लीजिए, 10 छक्के 60 कर लीजिए, क्षमता निकाल दिए हैं यहाँ पे। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है। अच्छा, पी 2 दिन के बाद काम करना छोड़ देता है, तो पी 2 दिन में कितना काम करेगा बताइए? तो पी एक दिन में 6 काम करे, तो 2 दिन में 12 काम करेगा ना, 12 काम करेगा ना। तो 60 में से 12 गया, कितना बचा अब शेष? 38 दो 40, 48 दो 50 10 60, 48 काम अब जो है मेरे पास शेष बचा हुआ है। 48 काम शेष बचा हुआ है ना, शेष। अब फिर देखिए क्या कहता है, कौन चला गया है? पी चला गया है। चलिए पी को मारिए, हटाइए, पी को हटाइए, पी चला गया, पी नहीं है। अब कहता है कि कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम करना छोड़ दिया, तो क्यू से काम कराइए। ऐसा जब भी कार्य खत्म होने से पहले छोड़ा ना, तो जो आदमी छोड़े उससे कराइए। तो क्यू का क्षमता है यहाँ पर 5, तो क्यू 3 दिन में 15 काम कर लेगा। 15 काम इसमें और ऐड करिए, 15 काम ऐड कर लीजिए, 15 काम ऐड कर लेंगे।
कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा कितना? 15 का हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऐड करिए। 8 5 13 3 बाकी 1 4 1 5 1 टोटल 63 काम हो गया है ना? 63 काम हो गया है। अब देखिए क्या कहता है फिर। तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? टोटल हमारे पास कितना कार्य हो गया? 63 कार्य हो गया ना? 63 हो गया ना? तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 हो जाएगा ना? क्योंकि पी का क्षमता से डिवाइड करेंगे। पी तो अब मेरे पास है ही नहीं, अब क्यू आर ही सिर्फ बचा हुआ है ना? क्यू आर ही सिर्फ बचा हुआ है। वो एक साथ कार्य काम करना शुरू करते हैं। एक साथ कितना दिन करेंगे वो भी मुझे पता नहीं है। और 2 दिन के बाद पी जाता है छोड़ कर के। तो यहाँ पे जो है 2 दिन तक तीनों कितना कम कर लेगा? 6 5 11, 11 4 15 9 30 कम कर लेगा। 30 कम 2 दिन में कर लेगा। तो इसे भी करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, तो आपका जो है यहाँ पे जो है मेरे पास 63 कार्य बचा हुआ है। और क्यू आर का क्षमता कितना? 5 4 9 हो जाएगा। 63 में 9 से डिवाइड करेगा तो 9 7 63 60 3 7 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसको इस तरह से बना लीजिए। ये ध्यान इसमें रखना है कि जब काम समाप्त होने होने पे हो तब कोई छोड़ के जाए तो उस जो जितना दिन पहले काम छोड़ेगा उतने दिन उसे और कार्य करा के उसको ऐड करके और उसकी क्षमता से भी डिवाइड करेंगे। ऐसा कि काम शुरू हुआ 5 दिन के बाद कोई काम छोड़कर चला गया, ठीक है? 5 दिन में वो कितना काम करेगा वो उसमें से घटा दीजिए और उसकी क्षमता से भी डिवाइड मत कीजिए, नहीं करना है। जैसे यहाँ पे पी के हटा ही दिए हम कार से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आ गया यहाँ पे सवाल कि 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिन के बाद 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पे देखिए कि 36 पुरुष 24 दिन में कर रहे हैं, तो हम पहले ही बोले कि दिन में दिन घटाइए। दिन में दिन घटाइए, 24 दिन में जो है 8 दिन घटाइए तो कितना? 16 दिन बचेगा। इसका मतलब 36 पुरुष 16 दिन तक कार्य किया। 36 पुरुष जो है 16 दिन तक कार्य किया है। अब कहता है 24 दिन के बाद 8 दिन के बाद 4 श्रमिक चले गए, तो हमारे पास अब 32 श्रमिक 36 श्रमिक था, 4 श्रमिक चला गया तो 32 श्रमिक बचल है। तो ये कहता है कि कार्य कितना दिन तक चलेगा? पता नहीं कितना दिन तक चलेगा। तो श्रमिक तो है 32 बचा हुआ है, मान लेते हैं x दिन तक चलेगा। काट दिए, 16 दूना 32, 2 18 हैं, 36 18 हो गया आंसर। तो काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टक सवाल जब भी पूछेंगे तो डे में से डे घटा दीजिए, उसके बाद उसको जो उसको कर दीजिए। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो सवाल खत्म हो गया है, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा और इसको टाइम एंड वर्क को खत्म कर लूंगा। तब तक देखिए, ठीक है फ्रेंड्स? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।